Hello friends, it's a vector space June 2011 part B question, and the statement of the question is: suppose the matrix A is given has a certain complex number lambda is not equals to 0 as an eigenvalue. Which of the following number must also be an eigenvalue of A? Okay, here we are given with the matrix A. हमें एक A matrix given है और एक उसकी eigenvalue given है. Okay, and one eigenvalue is given. We need to find अदर आइगन वैल्यू ऑफ ए. हमें उसकी दूसरी आइगन वैल्यू निकालनी है. बट एज वी नो ए इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स. बट ए तो क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है. इट इम्प्लाइज कि ए के पास कितनी आइगन वैल्यू होंगी. ए हैज़ 3 आइगन वैल्यूज़. ठीक है, आइगन वैल्यूज़ कितनी होंगी, 3 आइगन वैल्यूज़ होंगी इसके पास. बट वी know about only one eigenvalue, so therefore we need to find other two eigenvalues of A. Okay, so here we will use method to find eigenvalues of A, eigenvalues of any matrix. Here we use two methods. First is, if we are given with the matrix, some matrix, suppose A B C D E F G H I, it is any matrix. Okay, कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है. ठीक है, वन मेथड इज़ ट्राई टू फाइंड सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एवरी रो. ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसके उसकी सबसे पहले चेक कर लो एक बारी कि उसके हर रो का सम इक्वल तो नहीं आ रहा, या हर कॉलम का सम इक्वल तो नहीं आ रहा. सपोज इसमें फर्स्ट रो का सम भी, ये ज़रूरी नहीं है हर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो, बट जिस मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है उसमें हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं. ओके, नाउ हेयर अगर हम सपोज इसका फर्स्ट रो का सम भी अल्फ़ा ए प्लस बी प्लस सी भी हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, और डी प्लस ई प्लस एफ भी हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है, और जी प्लस एच प्लस आई भी हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है. देन वी विल से अल्फ़ा इज़ एन आइगन वैल्यू. ठीक है, ये एक मेथड यूज़ हम यहाँ करेंगे. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है सब में हो, ये तभी पॉसिबल होता है जब तीनों रो का सम सेम आ रहा हो या तीनों कॉलम का सम इक्वल हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम सम रो का सम देख सकते हैं कि इक्वल आएगा. ओके, नेक्स्ट वी विल यूज़ अदर मेथड टू फाइंड आइगन वैल्यू इज़, वी नो डैट द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. इफ ए सपोज दिस इज़ अ मैट्रिक्स ए. ओके, सम ऑफ आइगन वैल्यू, जो भी सम आइगन वैल्यू को सम करते हैं वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ट्रेस. एंड ट्रेस ऑफ ए क्या होता है हमारा, ट्रेस ऑफ ए इज़ सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके, so we will use this two method to find eigenvalue of this matrix A. Okay, now first we will add elements of rows. 40 minus 29 minus 11, what will we get, 0. Here also we get 0 and here also we get 0. So from this method we will get 0 is an eigenvalue. Okay, next वी ऑल वन आइगन वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, अदर आइगन वैल्यू हमें गिवन है, तो लेट लैम्डा 1 बी थर्ड आइगन वैल्यू, क्योंकि हमारे पास तीन आइगन वैल्यू होनी चाहिए. तो हमारे पास आ गया लेट 0 लैम्डा एंड लैम्डा 1 बी 3 आइगन वैल्यूज ऑफ ए. ओके, देन बाय यूजिंग दिस वी विल गेट 0 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू, व्हाट विल बी द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ठीक है, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो 40 प्लस 30 इज़ 70, 70 माइनस 50 इज़ 20. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20. वी नीड टू फाइंड लैम्डा 1 ओनली बिकॉज लैम्डा इज़ गिवन वैल्यू. ओके, तो वी विल गेट लैम्डा 1 इज इक्वल टू 20 माइनस लैम्डा. ओके, नाउ कम टू ऑप्शंस. हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है कि नहीं, ये पार्ट बी क्वेश्चन है, तो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन. And here we get option C, 20 minus lambda. So say option C is correct.